नमस्ते बच्चों। ये DOE की वर्कशीट है मैथ्स के लिए 10th क्लास। वर्कशीट नंबर 30, 11 सितंबर 2020 की। इसमें हम डिस्कस करेंगे हम चैप्टर 8 NCERT बुक से, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है? एक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, जिसमें 3 वर्ड्स हैं, ट्राई, गॉन एंड मीट्रॉन। ट्राई का मतलब हुआ 3, गॉन का मतलब हुआ साइड्स, एंड मीट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल मतलब क्या हुआ कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बताते हैं कि ये बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, कि उनमें क्या रिलेशनशिप है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम मोस्टली टी रेशियोज में लिखते हैं। जैसे आप इस ब्लॉक में देख सकते हो, सेकंड ब्लॉक में लिखा है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ए। और आगे देखें तो ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही सेकंड कोसाइन ऑफ ए यानी कि कॉस ए बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट टेंजेंट ऑफ ए यानी कि टेन ए, या जैसे कोसाइन का कॉस बना, टेंजेंट का टेन बना और साइन का सेन बना। ये क्या शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम। और जैसे कि आगे देख सकते हैं हम कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये रेशियो में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। अब इसमें एक कितने एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। और अभी हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं बेसिकली। अगर हमको ये ट्रायंगल बना लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पे। तो ये हमने बना लिया अपना ट्रायंगल। इसको लेते हैं 90 का एंगल है ये। ठीक है, और ये एंगल है जिसके कंसिडर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने के लिए। इसकी नेमिंग कर देते हैं एंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, इसलिए हमने लिखा कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें एंगल B, ये जो एंगल B है, दिस इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्री के कोण एंगल B बन रहा है। और एक चीज़ और हमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर देनी चाहिए कि यहाँ हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे विद रेफरेंस टू एंगल ए। एंगल ए के संदर्भ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होंगे, कैसे बनेंगे, हम वो सब देखेंगे इसमें। ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा हियर वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विद रेफरेंस टू एंगल ए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए का मतलब क्या होगा कि एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए से अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। ठीक है, अगर हम एंगल ए के हिसाब से देखते हैं तो AC हाइपोटेन्यूज है, AB बेस होगा हमारा, AB इज़ बेस। और BC जो होगा, BC होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। हाइपोटेन्यूज को हम कर्ण कहते हैं, बेस को आधार, परपेंडिकुलर को लंब। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को कर्ण, बेस को आधार और परपेंडिकुलर को कर्ण कहते हैं। अब ये सब जो लिखे हैं मैंने, AC, AB और BC, ये हैं एंगल A के हिसाब से। ठीक है, एंगल A के हिसाब से। अब जैसे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्टार्ट होता है H से, तो इसको अगर हम शॉर्ट में दिखाएंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ H लिखेंगे। तो लिख देते हैं H। ऐसे अगर बेस है, B से स्टार्ट होता है, B लिख दिया। परपेंडिकुलर है, P से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसको P से शो करते हैं। ठीक है, अब ये तो था एंगल A के हिसाब से। लेकिन अगर हम देखें एंगल C के हिसाब से, तो एंगल C के हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हमें ध्यान का रखना है कि जो 90, जैसे B है, 90 के सामने वाली भुजा होगी एंगल के सामने, उसको हम हमेशा H कहेंगे यानी कि हाइपोटेन्यूज। और जो कोण हम देख रहे हैं एंगल A, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, एंगल A के सामने वाली जो भुजा होगी BC, वो हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। और जो एंगल A और 90 के बीच में बनेगी, उसको हम बेस लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अगर हम एंगल C की बात करें तो कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी बनी? कोण C के सामने भुजा बनती है भुजा AB, यानी कि साइड AB।
तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी हमारा बेस हो जाएगा. इफ़ वी कंसिडर टी रेशियोज विद रेफरेंस टू एंगल सी, तो ए बी विल बी द परपेंडिकुलर, ए बी हमारा लंब हो जाएगा एंड बी सी विल बी द बेस ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, यानी कि बी सी आधार हो जाएगा. इसमें ये ध्यान का रखना है, हमें सिर्फ ये बात का ध्यान रखना है, जो कोण हम देख रहे हैं, कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे और 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा हाइपोटेन्यूज लेंगे. ठीक है, अगला हम देखते हैं कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन से होते हैं. डिफरेंट टी रेशियोज़ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जैसे कि अभी हम टेबल में देख रहे थे साइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए. ठीक है, यहाँ पे वही सब हम डिस्कस करेंगे. इसमें भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ट्रायंगल बना लिया हमने, 90 का कोण है इसमें, इसको नेमिंग कर दी ए बी सी. और इसमें भी हम एंगल ए के हिसाब से ही इसमें देखते हैं. इसे हम कहते हैं बेस है ये, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे बी सी, इसको हम पी से लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ए सी. ठीक है, तो हम लिखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं. देयर आर 6 टी रेशियोज़ यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं, जिसमें से पहला हम लिखेंगे साइन ऑफ ए यानी कि सेन ए. यहाँ पे जो हम ए लिख रहे हैं, ए वो लिख रहे हैं हम कौन सा एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो सेन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये हमें याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण. हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान रखें, लंब बटे में कर्ण. ठीक है, और दूसरा हमारे पास आता है कॉस ए. कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे एच. ठीक है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज. बेस को कहते हैं आधार, यानी कि ये हो गया आधार बटे कर्ण. ठीक है, तो तीसरा हम लिखते हैं, तीसरा हमारे पास आता है tan ए. tan ए का फॉर्मूला होता है P बटे बी यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस. परपेंडिकुलर बटे बेस. हिंदी में लिखें अगर तो हिंदी में लिखेंगे लंब बटे आधार. ठीक है, और फोर्थ हमारे पास आता है कॉसेक ए. कॉसेक, अब कॉसेक क्या होता है? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल इसे कह सकते हैं हम. साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब जो साइन अगर पी बटे एच था तो ये एच बटे पी हो जाएगा. ठीक है, उसका उल्टा कर दिया हमने. ऐसे ही अगला आता है हमारे पास सेक. सेक ए, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल. अगर कॉस बी बटे एच है तो ये एच बटे बी हो जाएगा, इसलिए लेते हैं 1 बटे कॉस ए. ठीक है, और लास्ट हमारे पास आता है कॉट. कॉट होता है टेन का उल्टा. अगर टेन पी बटे बी होता है तो ये हो जाएगा बी बटे पी. ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए हमारे. साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक, सेक ए और कॉट ए. ठीक है, ये हमारे बहुत बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए. अगर ये चीज़ें हमें याद होंगी तो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो हम ईज़िली कर पाएंगे. ये बहुत बेसिक चीज़ें जो हमें याद होनी चाहिए. ठीक है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या था. पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए पी बटे एच. ठीक है, सेकेंड आता है कॉस ए यानी कि बी बटे एच. उसके बाद आता है टेन ए यानी कि पी बटे बी.
उसके बाद कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा है, अगर साइन पी बटे एच है तो ये हो जाएगा एच बटे पी। उसके बाद आता है सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस है बी बटे एच, सेक हो गया एच बटे बी। ऐसे ही कॉट टेन का उल्टा है, टेन होता है पी बटे बी, कॉट हो गया बी बटे पी। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, हमारे पास मान लो एक षटकोण है, एक हेक्सागन, इसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। 1 2 3 में हम क्या लिखेंगे, जो बेसिक है हमारे पास तीन, साइन ए वो होता है पी बटे एच, कॉस ए नंबर 2 पे, कॉस ए होता है बी बटे एच यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज, और तीसरा है टेन ए, टेन होता है पी बटे बी। ये तीन बेसिक हैं, हमें तीन कम से कम तीन ये फॉर्मूले याद करने ही हैं हमें। ठीक है, इनके अगर इसके यूज से हम बाकी जो तीन बचे हैं वो निकाल सकते हैं। अब इनके सामने नंबर दिए 4 5 और 6। साइन के सामने हम लिख रहे हैं कॉसेक ए, जो साइन का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पी बटे एच था तो कॉसेक हो जाएगा एच बटे पी। कॉस के सामने लिख रहे हैं हम सेक ए, सेक का हो जाएगा ये कॉस, अगर बी बटे एच है तो ये हो जाएगा एच बटे बी। ऐसे ही टेन के सामने लिखेंगे कॉट, अगर टेन पी बटे बी है तो कॉट हो जाएगा बी बटे पी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आमने सामने के रेशियोज़ हैं, जैसे साइन के सामने कॉसेक लिखा है, कॉस के सामने सेक लिखा है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। यहाँ पे क्या, जो इसकी रेशियो आ रहा है, जैसे पी बटे एच का एच बटे पी बन गया, बी बटे एच का एच बटे बी हो जाएगा, और अगर पी बटे बी है तो बी बटे पी हो गया। तो ये आमने सामने वाले रेशियोज़ क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। साइन है और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल है, साइन है कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, ऐसी कॉस और सेक। ठीक है, और टेन और कॉट, तो ये हमें याद रखना है हमेशा। ठीक है, साइन है एक बटे कॉसेक ए, और कॉसेक ए होता है एक बटे साइन ए। ऐसे ही कॉस ए, कॉस ए होता है एक बटे सेक ए, और सेक ए होता है एक बटे कॉस ए। टेन ए, टेन ए होता है एक बटे कॉट ए, और कॉट ए होता है एक बटे टेन ए। ठीक है, बेसिकली अगर साइन से कॉसेक में चेंज करना है, या सेक से कॉसेक में, सेक से कॉस में चेंज करना है, तो सर मैंने जो फ्रैक्शन हमें दी होगी या भिन्न हमें दी होगी उसको पलट दो उसे, जैसे 6 बटे 7 था उसका 7 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, बस उसको अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो वो चेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक, चलो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक वर्कशीट में भी दिया हुआ था। इसमें था कि इफ़ टेन बी इक्वल्स टू 3/4, हमें 10 की वैल्यू दे दी हमें यहाँ पे, फिर फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, कि भाई 10b का मान हमें दे दिया 3/4, और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हेयर वी हैव 10b इक्वल्स टू 3/4, और 10b का फॉर्मूला क्या होता है, एंड वी नो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3, और बेस हो गया यानी कि b हो गया 4। ठीक है, तो p का मान आ गया 3, b का मान आ गया 4। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल b की बात करें, तो एंगल b पे 90 का कोण नहीं होगा। ठीक है, एंगल b हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ c ले लेंगे, और ऊपर वाला एंगल हमारा a हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि ये हो गया 3, बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है।
अब हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2। अब पी और बी की वैल्यू पुट कर दी, दिया जाएगा 9 जमा 16, यानी कि एच स्क्वायर बराबर आ गया 25। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बनता है 5 का स्क्वायर, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अब हमको पता था यहाँ पे इस केस में P आ गया 3, B आ गया 4, H 5। अब साइन कॉस और टेन के फॉर्मूले हमें पता थे, वैल्यू पुट कर दी तो साइन आ गया 3/5, कॉस आ गया 4/5 और टेन की वैल्यू तो हमें पता ही थी 3/4। अब कॉसेक के लिए हमने क्या किया, साइन को उल्टा कर दिया, साइन था 3/5 तो कॉसेक हो गया 5/3। ऐसे ही सेक निकाला, कॉस का उल्टा कर दिया, कॉट निकालने के लिए टेन को उल्टा कर दिया, टेन अगर 3/4 था तो कॉट हो गया 4/3। ठीक है, और सेक के लिए हमने कॉस को उल्टा किया, कॉस आया था हमारा 4/5, सेक के लिए कर दिया हमने 5/4। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें हमें टेन भी ऑलरेडी दिया हुआ था और बाकी 5, यानी कि साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट हमने निकाल लिए। इसमें देख लेते हैं एक बार हमने शुरू से कैसे किया। भाई हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से हमने निकाला भाई परपेंडिकुलर हो कितना था। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर दिया। अब एक यहाँ पे था हमारे पास साइन कॉस टेन, ये हमें बेसिक फॉर्मूला, ये हमें 3 तो बेसिकली याद करने ही करने हैं। अब ये वर्कशीट में नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अब बारी बारी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, क्या क्या कैसे कैसे करना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 और 15 कॉट ए इज़ 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अब इसमें दिया हुआ है एंगल बी 90 है तो बी पे हम 90 का कोण लेते हैं, एंगल ए बाहर ले लिया और सी ऊपर वाला एंगल सी बना दिया। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। अब क्योंकि 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 8/15। ठीक है, अब कॉट से हमें पता है कि भाई 10 क्या होता है, कॉट को अगर रिवर्स कर दें यानी कि इसकी फ्रैक्शन को पलट दें, यानी कि 10 हो जाएगा 15/8। इसका फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है ना, तो यानी कि P BC की मान आ गया 15 और आधार आ गया 8। हाइपोटेन्यूज निकालना है हमने। अब हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करेंगे, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर, यानी कि 225 जमा 64 का टोटल आ जाएगा 289। और ये होता है 17 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई 17। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। सो वी हैव h आ गया 17 और p आ गया 15 और इसका बेस यानी कि b है 8। ठीक है, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि 15/17, क्योंकि हमने h निकाला 17 अभी। उसके बाद हमारे को पूछा था सेक ए। सेक ए होता है h/b, यानी कि 17/8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो इसको देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या कैसे किया। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें
कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो उसे हमने कॉट ए निकाला, ठीक है। तो कॉट ए से हम 10 कॉट ए की फ्रैक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दें, फिर 10 ए आया, हाइपोटेन्यूज निकाला और फिर साइन एंड कॉस है। अब आया था क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90, सेक थीटा इज़ 13/12 और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। अब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान है, क्योंकि इन्होंने सेक थीटा लिखा है इसलिए हमने एंगल ए पे अब थीटा ले लिया, ठीक है ना। सेक थीटा का दिया हुआ वैल्यू 13/12, सॉरी 13/12 है यहाँ, 13/12, और ये होता है h/b, यानी कि h आ जाएगा 13 और b आ जाए, यानी कि बेस आ जाएगा इसका 12। अब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं, चलो। बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, परपेंडिकुलर निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला जो है h² बराबर p² + b², ये बहुत बार यूज़ होता है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि बार बार यूज़ होगा। अब p² हो जाएगा h² - b², ठीक है। तो यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 - 144, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25। इसे मतलब पी की वैल्यू आ जाएगी 5, √25 को करेंगे तो 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर भी आ गया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि भाई हियर वी हैव पी एच बराबर हो गया 13, पी बराबर हो गया 5 और बेस बराबर हो गया 12। तो सबसे लिखते हैं साइन थीटा, साइन ए आ जाएगा क्योंकि एंगल ए ही हमारा थीटा है, p/h, तो 5/12, सॉरी 5/13। कोस ए आ जाएगा b/h, यानी कि 12/13, और tan a ये होता है p/b, यानी कि 5/12। अब हमारे पास 3 हमने निकाल लिए और 3 रह गए, कॉसेक, सेक और कॉट। अब कॉसेक क्योंकि साइन का उल्टा होता है, अब साइन 5/13 है तो इस जगह 13/5। ऐसे ही सेक क्योंकि कॉस का उल्टा होता है और कॉस है 12/13, तो सेक हो जाएगा 13/12। मतलब हम क्या करें, फ्रैक्शंस को रिवर्स कर रहे हैं, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, ऐसे कॉट ए आ जाएगा 12/5। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल बी 90, साइन ए की वैल्यू दी हुई है, कॉस ए प्लस साइन सी हमें निकालना है, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ट्रायंगल में साइन ए, साइन लिख लेते हैं हम, साइन ए हमें दिया हुआ है 3/4। अब यह होता है p/h, यानी कि p हो गया 3, यहाँ हो गया 4, हमने बेस निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर इक्वल्स टू p² + b², मतलब b² इक्वल्स टू h² - p² हो जाएगा ये, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो b² आ जाएगा 16 - 9, यानी कि 7। तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √7, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर भी, ए बी जो है ए बी आ गया 7, और यहाँ हमारे पास आ गया, सो वी हैव p = 3, h = 4 और बेस यानी कि b = √7। पहले हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए हमारा आ जाएगा
कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच साइन सी, हमने पूरा लिख लेते हैं, पूरा जो हमने निकालना था। अब कॉस ए हमारा आ जाएगा बी बटे एच, यानी कि अंडर रूट 7, ये 7 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 बटे में 4, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 4 है। अब अगर सी के लिए देखें, सी के लिए साइन का होता है पी बटे एच, सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर बनेगा, तो यानी कि ये भी हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे 4। दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ये बेसिकली क्या डबल हो रहा है बस, तो ये लिख देंगे 2 इंटू अंडर रूट 7/4। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा रूट 7 बटे 2। यही हमें लाना था, हैंस प्रूव्ड। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने कैसे किया, साइन के लिए पी और एच निकाले, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से बी निकाला, साइन ए होता है बी बटे एच सॉल्व कर लिया, और कॉस है बी बटे एच। उसके बाद साइन सी, सी के लिए ए बी ही परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए रूट बाय 7/4 उसका भी आ जाएगा। दोनों को जमा करा तो आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें डबल हो रही हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया उसे, और जो हमें प्रूफ करना था उसी के इक्वल आ गया, रूट 7/2, हैंस प्रूव्ड। ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया, इसमें था ना शो दैट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में था क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ फिगर पी क्यू दिए हुए, पी आर दिए हुए, एंगल क्यू इज़ 90, फाइंड टी पी माइनस कॉट आर। यहाँ पे बेस 12 है, एच 15 हो गया, ये फिगर हमें दे रखी थी ऊपर। ठीक है, अगर हम पी के लिए देखें, पी के सामने 5 है, यानी कि परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा इसके लिए। फॉर एंगल पी परपेंडिकुलर इज़ 5, बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो 10 पी होता है, पी अपॉन बी, यानी कि 5/12 आ गया। ठीक है, तो 10 पी की वैल्यू आ गई 5/12, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब अगर हम एंगल आर के लिए देखें, एंगल आर के सामने वाली भुजा है पी क्यू, तो यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, बेस हो जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13। कॉट की वैल्यू आ गई, कॉट आर की 5/12, इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब हमें फाइंड आउट करना है सॉरी 10p माइनस कॉट आर, तो ये 5/12 माइनस 5/12, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम दोनों को माइनस करें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम आंसर आए थे हमारे। ठीक है, तो ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या है, आप होमवर्क में ट्राई करना एक्सरसाइज 8.1, जैसे क्वेश्चंस अभी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस 8.1 में मिलेंगे आपको। आप क्वेश्चन सॉल्व करना, और कुछ डाउट्स अगर आते हैं तो मेरे से पूछ सकते हो आप।